योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनं शरीरस्य च वाद्यकेन। माननीय अतिथिगण, आदरणीय शिक्षक मंडल एवं योग गुरु तथा विभिन्न स्थानों से जुड़े हमारे समस्त प्रतिभागियों का मैं निधि शर्मा भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। Very good morning to everyone present here. Varni Sachidanandam from Sri Lanka. It's an honor to welcome you all in this special event named as Yogotra, organized by Bharat Adhyayan Kendra, Banaras Hindu University in collaboration with Moraji Desai National Institute of योग, New Delhi. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत अध्ययन केंद्र मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग केंद्र संस्थान नई दिल्ली के सहयोग के साथ उसी लगन व उत्साह से भारत की सांस्कृतिक विरासत योग को केंद्रित कर योगोत्सव का आयोजन कर रहा है। Yoga, the ancient Indian tradition that promotes harmony of body, mind and soul. In today's world, where everyone is tired all the time in living with so much stress in their mind, the yoga feel like magic to us. And the magician who blessed us with the magic was none other than Maharishi Patanjali. By understanding the importance of yoga in human life, now we are going to give a very short background of International Yoga Day. योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास जो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से शरीर, मन एवं आत्मा को संतुलित करने का अद्भुत कार्य करता है। योग न एक खोज अपितु महर्षि पतंजलि का इस सृष्टि को वरदान है और इस वरदान को भारतवर्ष ने साझा किया है संपूर्ण संसार के साथ। योग की इसी महत्ता को स्वीकृत करते हुए वर्ष 2016 में यूनेस्को ने इसे मात्र भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जगत की सांस्कृतिक विरासत की संज्ञा प्रदान करते हुए योग को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया। Sharing Indian vision for a healthy world population in his monthly Man Ki Baat, our Prime Minister said the theme of Yoga Day 2025 has been kept as Yoga for one world, one thought. And for the very fascinating Indian concept, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam means the world is one family. साथ ही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया। तब से प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में लाखों लोग योग दिवस को मनाते हैं। इस वर्ष भी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करते हुए योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया। तो आइए इसी अवधारणा को हृदय में धारण कर एक कदम योग की ओर। अतः अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं हमारे आज के अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे आए तथा दीप प्रज्वलन व मानवीय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ ही मैं नीतीश से आग्रह करूंगी कि वो आए और इस मंगल कार्य के अवसर पर मंगलाचरण का गान प्रस्तुत करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा भर्गसेमहि देवहितं यदायुः सतमुन्नो शरदो अन्ति देवा जतरानश्चतरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदया रीरिखता गुरुबन्धोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितन्माता शपिता शपुतराः विषवे देवा आदितिः पञ्चजनात् आदितर्जातमदितर्जामितवम् Hello. 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 This is the toolkit time. A university that teaches truth come from before the self-defense. Satya Pagle Bir Atmalaksha. A university established by freedom fighter. This is not only university, this is Karmavira Ki Rajdhani. The student not see our university as an ordinary one. We worship it because this is Vidyaka Bhavya Mandir. शिक्षा का भंडार, ज्ञान का केंद्र है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहीं बरसता है काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद। जब हम सब मिलकर उस गीत को सुनेंगे जो केवल शब्द नहीं अपितु हमारी पहचान है, हमारा कुलगीत। यह प्रतिरूप है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उसके अमिट संस्कृति को तथा अखंडित इतिहास का, जिसे मानवीय जी ने अपने पराक्रम से रचा है। तो आइए मन में मालवीय जी को स्मरण करते हुए कुलगीत। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कुलगीत के बाद ताली न बजाएं। राजधानी यह तीन लोकों से न्यारी
सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेदा की राजधानी राजधानी नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठी की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म वेद्या की राजधानी राजधानी वह मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यहीं पले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराएं वरुण अस्सी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये वाग वेद्या की राजधानी राजधानी विविध कलार्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीति प्राची का मेल सुंदर ये विश्ववेद्या की राजधानी राजधानी यह मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस यह उनकी शक्ति यह मालवीय जी की देशभक्ति यह उनका साहस यह उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीर की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी Thanks a lot for Nidhi providing such a melodious bouquet. कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अतिथियों के स्वागत व सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर बसलिका मैम के स्वागत के लिए गीता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। अतिथियों आते हुए अब मैं डॉक्टर योगेश भट्ट गुरु जी की स्वागत व सम्मान
सम्मान के क्रम में सुमेश्वर सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। इसी कड़ी में हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक, साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर, नागपुर शास्त्रार्थ समिति के अध्यक्ष तथा काशी स्थित कालिदास संस्थान के माननीय सचिव सदाशिव गुरु जी से यह आग्रह करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। शायद से मौसम के वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है, तो सर से जुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं गीता बहन से आग्रह करती हूँ कि वो आए और आज के प्रतिभागियों, मतलब जिन्होंने प्रतिभाग किया है, उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ कि कार्यक्रम में काफी विलंब हो गया है, कि एक तो वर्षा की वजह से, लेकिन ये भी एक शुभ संकेत है हम सभी के लिए कि इतनी गर्मी से हम सब परेशान थे और वर्षा ने हम सबको फिर से पुनः एक अच्छे वातावरण में निर्माण करते हुए हमें सबको एकत्रित किया है। इसीलिए थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन हम ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। और साथ साथ हमारे बीच में जो प्रतिभागी उपस्थित है और ऑनलाइन माध्यम से भी कई उपस्थित है, अभी हमें उसकी संख्या नहीं पता है, लेकिन कुल संख्या जो है 180 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये जो हमारे प्रतिभागी है हर जगह से, इवन विदेश से भी हमारे कुछ बांग्लादेश और श्रीलंका से भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में कई संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं और कई टीचर प्रोफेसर्स भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, कई विषय के लोग जुड़े हुए हैं, विधि के लोग जुड़े हुए हैं, कॉमर्स के लोग जुड़े हुए हैं, संस्कृत के लोग जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर से भी लोग जुड़े हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर साइंस से जुड़े हुए हैं। मतलब विभिन्न हर विषय से, मतलब रुचि आप देख लीजिए, योग की कितनी रुचि है, लोग जहाँ भी हैं, कहीं भी लोग जिस भी विषय से भी हो, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। ये हमारा कई बार अनुभव हो चुका है और मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग भारत अध्ययन केंद्र पर भरोसा रखते हैं और दिनों दिन हमारी जो संख्या है बढ़ती ही जा रही है। केवल हमारे बीएचयू की ही संख्या नहीं, बीएचयू से बाहर पूरे देश विदेश से भी लोग हमसे जुड़ते हैं। इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि इस बार भी हम सफल होंगे आप लोगों को जो आप चाहते हैं वो चीज देने के लिए। इसी के साथ मैं अपना यहीं पे उद्बोधन को विराम देती हूँ और मैं निधि और वर्णी को फिर पुनः, अच्छा ठीक है, फिर मैं निधि और वर्णी को कहीं कि वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक, साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर, नागपुर शास्त्रार्थ समिति के अध्यक्ष
उनकी प्रेरणा से भारत अध्ययन केंद्र युवाओं में तथा जनमानस में भारतवर्ष की प्राचीनतम योग विद्या के प्रति जनजागृति लाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिन उद्देश्यों को सर्वोच्च रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आज भारत अध्ययन केंद्र अपने उन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, विश्वविद्यालय के उन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहा है और यथाशक्ति सफल भी हो रहा है। मित्रों, शरीर सर्वोत्तम साधन है सृष्टि में सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर ने आपको एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। वह शरीर, उसकी रक्षा और उसका संवर्धन हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से युवाओं में यह जागृति आज उत्पन्न हो रही है, यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना उनके उत्साह का प्रतीक है और इस विद्या के प्रति उनकी उन्मुखता का संकेत है। इसको मैं भारत अध्ययन केंद्र की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक बड़ी सफलता मानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि हम प्रकृति से कुछ अपेक्षा करते हैं तो हमें भी प्रकृति के अनुरूप चलने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हैं, हम अपने आहार विहार, हमारी चेष्टाओं, हमारी सोच, हमारे परिवेश को स्वस्थ रखते हैं तो निश्चित ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं इस समय भोपाल में हूँ, जहाँ आचार्य शारदा तनय विरचित भाव प्रकाशन की कार्यशाला चल रही है। मुझे जो विषय दिया गया था वो योग से ही संबंधित था, क्योंकि उसमें जरायुज की उत्पत्ति का वर्णन मुझे बताना था। आदरणीय मैडम मधुलिका अग्रवाल जी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। जरायुज से तात्पर्य है कि कैसे शिशु माता के गर्भ में आता है, किस प्रकार उसका विकास होता है, कैसे उसकी नाड़ियों का निर्माण होता है, कैसे उसमें प्राणवायु का संचार होता है, किस प्रकार से कोशों का निर्माण होता है और कैसे उसकी धातुएं पुष्ट होती हैं। जो सप्त धातुएं हमारे शरीर में है, स्तक, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, इनकी रक्षा कैसे होती है, इनकी पुष्टि कैसे होती है, ये सब हमारे शास्त्रों में विवेचन किया गया है। मैंने लगभग 3 व्याख्यानों में मनुष्य की संपूर्ण संरचना और भारतीय शास्त्रों में जो वैज्ञानिक पद्धति से मनुष्य के विकास का वर्णन किया गया है उसको यहाँ प्रस्तुत किया। ये सब छिपे हुए तत्व है जो हमारे शास्त्रों में बने हुए हैं, इनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। इन बातों को कहते हुए मैं पुनः जो भी युवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनके उज्जवल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ और उन्हें सभी को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि अन्यत्र व्यस्तता के कारण मैं आप सभी के बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो सका। सभी को प्रणाम निवेदित। I am pleased to express my heartfelt thanks to our HINFO coordinator Sadasiva Kochi for his kind word. I hope you blessed to us. Now the moment we have all been waiting for the common yoga protocol session. इस सत्र में हमारे योग गुरु के रूप में होंगे डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट गुरु जी और साथ ही डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर स्थान ले रही हैं अंशिका, जो आप सभी के समक्ष आसन की प्रस्तुतिकरण देंगी।
So let's stretch breath and find our inner calm. सभी को नमस्कार। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, गहरी श्वास लेंगे और ओम ध्वनि करेंगे। हाथ जोड़ दें। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। हम तो कहेंगे कुछ लोग ऊपर वाले में भी आ जाए तो जगह थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। बहुत ज्यादा लोग कुछ इधर आ जाएंगे, जगह अच्छी हो जाएगी। में चल रहे आप सभी लोग लाइन अप करने के थोड़ा सा सही है। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो। सबसे पहले हम लोग खड़े होकर के ग्रीवा संचालन की क्रिया के लिए दोनों पैर पर दूरी बना लें। देखिए सारा कार्य मस्तिष्क से होता है। जो क्रिया हम लोग करने जा रहे हैं वो मस्तिष्क से संबंधित है। ग्रीवा चालन जिससे ब्रेन का संबंध है। ग्रीवा ठीक रहेगी तो नीचे के सारे फंक्शन ठीक रहेंगे। ग्रीवा चालन में क्या करना है, श्वास करेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों पैरों में दूरी बनाकर सामने देख लेंगे और श्वास करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर श्वास करें, सिर को ऊपर उठाएं, छत की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर सिर को झुकाएं, कमर सीधी रहेगी। पुनः श्वास भरें ऊपर, पूरा ऊपर देखिए, छत की ओर देखें। श्वास छोड़ें, सामने की ओर, नीचे की ओर ले जाएं, धीरे से वापस आएं, सिर को झुकाना है, वापस आएं, सीधा कर लें। अब राइट साइड में झुकाएंगे, सिर को राइट साइड में सीधा झुकाएं, वापस आएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें लेफ्ट साइड में। यह अभ्यास नेक पेन को दूर कर देता है। यदि ठीक से किया जाए तो नेक मसल्स अच्छी रहती है। वापस आएं, दूसरी बार फिर से राइट साइड में श्वास छोड़ें, राइट साइड में सिर को झुकाएं, दृष्टि सामने रखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है। वापस आकर लेफ्ट साइड में जैसे सामने किया जा रहा है वैसे ही आप भी करें। इसको हम लोग ग्रीवा संचालन करते हैं। अब ट्विस्ट करेंगे,
ट्विस्टिंग में आपकी राइट साइड में आपको देखना है चिन शोल्डर के ऊपर या यथासंभव जितना नजदीक जा सके। ध्यान रहे केवल सिर को ले जाना है, कमर वाला हिस्सा शोल्डर वाला हिस्सा आपके स्थान पर। वापस आए, श्वास भरें, दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास की क्रिया सामान्य रखें, श्वास करते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर से दाहिनी ओर राइट साइड में, श्वास करते हुए वापस आए, श्वास छोड़ें लेफ्ट साइड में। ये आपकी ग्रीवा चालन वाली क्रिया पूर्ण हुई। धीरे से वापस आए, ग्रीवा की पेशियों को विश्रांति मिलती है। अब हाथ पार्श्व भाग में रखकर हथेलियों को बाहर के डायरेक्शन में श्वास करें, स्कंध खिंचाओ ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं। पैरों को नहीं उठाना है, पैर नीचे जमीन पर लगे रहेंगे। कान से मिलाकर के रखें भुजाओं को, हाथ सीधा करें, जितना सीधा रख सकते हैं सीधा रखें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाएं, पुनः श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सावधानी से करना है। ध्यान रहे जिन्हें चक्कर आता है वे सावधानी से करें या खड़े होने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। स्कंध खिंचाव के बाद स्कंध चालन, दोनों हाथ की पांचों उंगलियों को स्कंध के ऊपर रखकर उंगलियों को मिलाएं। श्वास करते हुए सामने से ऊपर और पीछे से नीचे की ओर सामने दृष्टि रखें। श्वास करें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे, नीचे की ओर नीचे, श्वास करें ऊपर, नीचे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब पीछे की ओर श्वास भरें, पीछे से ऊपर, श्वास छोड़ें सामने से नीचे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरना छोड़ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करें। इसको कहते हैं स्कंध चालन। हाथ नीचे कर लें। अब करेंगे हम लोग कटी संचालन। दोनों पैरों की दूरी को थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने रखकर लेफ्ट साइड में सभी लोग जाएंगे। ध्यान देंगे सभी श्वास छोड़ते हुए केवल कमर घूमेगी। लेफ्ट साइड में राइट हैंड शोल्डर से लग जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे सीधा हो जाएगा। दाहिने हाथ को कंधे से लगा लें, बायां हाथ पीछे जाएगा। पीछे देखिए, सभी लोग लेफ्ट साइड में देखें, पीछे वाले हाथ को देखना है। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ सामने रखिए, दोनों हाथ सामने। फिर श्वास छोड़े दूसरी साइड में, राइट साइड में। राइट हैंड को पीछे सीधा रखें, पैरों को नहीं घुमाना है। लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर से लगा लें, वापस आए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पुनः दूसरी बार उसी डायरेक्शन में जाएं। लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ें। राइट साइड में श्वास छोड़ेंगे, इसको कहते हैं कटी संचालन। वापस आएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आए। ये कमर के लिए उपयुक्त अभ्यास है। अब घुटनों के लिए आपने देखा ग्रीवा, स्कंद, उसके बाद कटी, यहाँ तक का क्रम हो गया। अब नी वाले क्रम में आ रहे। दोनों हाथ सामने, हथेली ऊपर, पैरों में थोड़ी दूरी बढ़ा लें, 9 इंच तक की दूरी। जिनसे संभव है एड़ी उठा लेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। नी पेन, एंकल पेन में नहीं करना है, इनके घुटनों में मदद हो। सामने दृष्टि रखो, सभी लोग सामने देखकर। दूरी कितनी बनानी है? सामने देखकर, पैरों की दूरी बहुत दूरी नहीं बनानी। श्वास भरते हुए वापस आए, दूसरी बार श्वास करेंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे। आप धीरे धीरे करिए, धैर्यपूर्वक करिए। यहाँ तक की क्रिया ये चालन क्रिया है। धीरे से वापस आ जाए, अति नहीं करना है, ध्यान रखना है, सहज होकर करना है, रिलैक्स। अब इन क्रियाओं को करने का उद्देश्य यह है कि हम आसनों को सहजता से कर सकें, इसलिए इनको किया जाता है। इनको चालन क्रिया करते हैं। चालन मतलब प्राण को पूरे शरीर में चलाना, व्यवस्थित करना। अब आसनों को करेंगे तो आसनों को करने में कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, 5 उंगलियों का फंसाकर नीचे की ओर ताने। अब हथेली आकाश की ओर नीचे, 5 उंगलियों को नीचे सामने लेकिन दूसरी सामने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे एड़ियों को भी ऊपर उठाते जाएं।
भुजाओं को जितना हो सके सीधा खींचे, दोनों हाथ कान से लग जाएंगे। इसको हम लोग ताड़ासन कहते हैं। बॉडी पेन को रिलीव करने वाला अभ्यास है। मसल सही रहती है, जॉइंट पेन नहीं होता है, आलस से भारीपन नहीं रहता, बीपी नॉर्मल रहता है। धीरे धीरे वापस आए। ध्यान रहे वेरिकोज वेन्स की शिकायत होने पर इस अभ्यास को नहीं करना है। बाकी लोग सावधानी से कर सकते हैं। जिन्हें चक्कर आता है उन लोगों को भी खड़े होने वाले आसन नहीं करने हैं। यदि सावधानी से कर सकते हैं, गाइडेंस तो सहज होकर करें। अब त्रिकोणासन करना है। एक थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा, इससे हाथ आपका एक दूसरे में नहीं लगेगा। एक आगे पीछे। अब दोनों हाथ पैरों में दूरी बना लें 3 फीट तक की। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, एक आगे पीछे हो जाए तो सही हो जाता है। इसी सेम डायरेक्शन दोनों हाथ शोल्डर लेवल में। लेफ्ट फीट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा लें। बाएं पैर के पंजे को घुमा लेंगे। लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड डाउन। लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए लेफ्ट फीट के पास, राइट हैंड अप ऊपर रखें। अंगूठे पर देखें, अंगूठा आपका खुला हुआ, अंगूठे को गोल करके रखेंगे। अंगुलियों को आकाश की ओर सीधा करें। श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ेंगे। दूसरी साइड में साइड चेंज करें। राइट फीट को राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट फीट को सीधा कर लें। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। अंगूठा खुला हुआ, ऊपर वाले हाथ से सीधा रखें। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ें। लेफ्ट साइड में लेफ्ट फीट को घुमा लें, वापस आए। राइट साइड में राइट फीट को घुमा लें। जिस पंजे को घुमा लें उस साइड में हाथ को रखना है। दूसरा पैर सीधा रहेगा। धीरे से वापस पैरों के बीच की दूरी को कम कर लें। 6 से 9 इंच की दूरी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। दोनों हाथ कमर में, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर। अर्धचक्रासन। श्वास भरें, कमर को आगे की ओर, सिर को पीछे की ओर करें। अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य रहेगी। श्वास की गति को सामान्य रखकर धीरे से वापस आए। श्वास भरते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको कहते हैं अर्धचक्रासन। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। भद्रासन में बैठे। जिनसे भद्रासन नहीं होता थोड़ा सा तितली आसन कर सकते हैं। आरामदायक स्थिति को बनाएं। थोड़ी देर भद्रासन में बैठें। चलिए अब दोनों पैरों को सीधा कर लें। दंडासन में आ जाइए सभी लोग। दोनों हाथ बॉडी की साइड में, दोनों पैरों को मिला लें। पूरी एकाग्रता तन्मयता बनाते हुए अभ्यास को करेंगे। बैठकर किए जाने वाले अभ्यास में सबसे पहले वक्रासन। बॉडी को ट्विस्ट करना है। सभी लोग लेफ्ट को मोड़ें, लेफ्ट नी आकाश की ओर, एंकल को नी के पास, लेफ्ट हैंड को पीछे स्पाइन के पास, बायां हाथ पीछे स्पाइन के पास, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पार कर लें। राइट हैंड से लेफ्ट नी को क्रॉस करके बॉडी को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके पीछे आप देखें। श्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। अंतिम स्थिति में श्वास को काउंट कीजिए। पहली श्वास लें, छोड़ें, धीरे से वापस आए। ध्यान रहे पैर को क्रॉस करने के लिए नहीं कहा, पैर उसी साइड में रहेगा, बस केवल हाथ से वापस आकर साइड चेंज करेंगे। अब राइट को मोड़ दीजिए। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड से राइट नी को क्रॉस करें। एंकल को नी के पास मिला कर आपकी एड़ी और घुटना एक दूसरे के नजदीक रहे। दूसरा पैर सीधा रखें। लेफ्ट हैंड से राइट नी को क्रॉस करके राइट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करें। धीरे धीरे पेट को बाहर निकालिए। कमर को सीधा रखिए।
मेरुदंड को सीधा, दृष्टि को पीछे, आकाश की ओर नहीं, पीछे रखना है। राइट साइड को बॉडी को ट्विस्ट करें, धीरे धीरे पेट को बाहर निकालिए, कमर को सीधा रखिए, धीरे से वापस आएंगे। पहले सिर को, फिर सामने वाला हाथ, पीछे वाला हाथ, पैर को सीधा कर लें। अब सभी लोग दंडासन में बैठकर वज्रासन में बैठेंगे। पहले लेफ्ट फीट, बाएं पैर को मोड़ें। ये बंद है मेरा। वज्रासन में कमर सीधी करके बैठेंगे, आराम से बैठते हैं। भोजन के बाद इस आसन में 5 मिनट से 10 मिनट तक बैठा जाता है पाचन क्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए। अब हम लोग उत्तान मंडूकासन, दोनों पैरों में दूरी बना लें। भोजन के बाद इस आसन में 5 मिनट से 10 मिनट तक बैठा जाता है। नी के ओपन कर लें अच्छी तरह से और कोशिश करें हिप के ऊपर, हिप को, नितंबों को भूमि पर रख दें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, हथेलियों को अपोजिट शोल्डर में, जितना हो सके ऊपर की ओर भुजाओं को सीधा खींचें। रिलैक्स, एक एक करके हाथ सीधा करें। अब दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। रिलैक्स, घुटनों को जोड़ लें आपस में। घुटनों के ऊपर खड़े होकर अर्ध उष्ट्रासन, धीरे से हाथ कमर में लगा लें, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर। श्वास भरें, धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सिर को पीछे की ओर ढीला रखना है, गर्दन में दबाव नहीं देंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। धीरे से वापस आएं। बिल्कुल सहज होकर के अभ्यास को करना है, असहज होकर के न करें। बैठ जाएंगे सभी लोग, आराम से बैठ जाएं। अब दोनों पैरों के बीच में दूरी बना लें। नी को ओपन कर लें आगे से, सशकासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर ले जाएं, चिन ग्राउंड से, चेस्ट ग्राउंड से। आवाज चलती रहेगी। श्वास की गति को सामान्य रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। थोड़ा सा आप जगह को और एडजस्ट कर लीजिएगा, दाएं बाएं हो जाएंगे तो सबको जगह बन जाएगी। थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे ना पेट के बल, तो आराम से जगह बन जाएगी, थोड़ा एक दूसरे के नजदीक। सभी लोग दाएं बाएं हो जाए और जो सामान है उसको आप किनारे कर दीजिए, ठीक है। और दाएं बाएं हो जाएंगे तो आपको जगह हो जाएगी। सामान जो बीच में आप लोगों ने रखा है उसे आप प्लीज किनारे कर दीजिए। जिनका सामान है वो किनारे कर दीजिए तो आपको जगह संभव हो पाएगा। आराम से, बहुत ही योगानुशासनम है ना, तो बस उस अनुशासन को पालन करते हुए
जगह बनाइए। बीच में किसी का है वो बताइए, उनको दे दीजिए। कोने पे रखिए, किनारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हथेलियों को कंधों के नीचे रखेंगे, कोहनियों को आकाश की ओर, कोहनियों को मिला लें, श्वास भरें, धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं, नाभि तक का हिस्सा आपको ऊपर उठाना है, पूरा हाथ सीधा न करें, कोहनियाँ आपकी मुड़ी रहेंगी। सामने देखिए, हाथ पूरा सीधा नहीं करना है, नाभि तक का हिस्सा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्व बनानी है। कोहनियों को मिलाकर रखें शरीर से, हथेली उठाकर आप देखें उतना ही आपको उठना है। हाथ जमीन से ऊपर उठाएं, हथेली हथेली हाथ जमीन से उठाएं पूरा, पैरों को मिला लें। देखिए, भुजंगासन में मुख्य कर्व बनानी है, न कि ऊपर उठना है आपको। कर्व ठीक से बने कि नहीं बनी, इसको आप करेंगे तो जांच लेंगे, इससे पता चल जाता है आपकी कर्व सही बनी है। अब हथेली नीचे रख करके थोड़ी सी कर्व और बढ़ा दीजिए, लेकिन हाथ सीधा मत करिए, हाथ सीधा हो जाएगा तो कर्व नहीं बनेगी, आप ऊपर उठ जाएंगे। कर्व बनाने के लिए आपको नीचे रहना है, नीचे आइए, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पूरा नहीं उठना है, आगे बैठिए गलत। चलिए, रिलैक्स। मकरासन में विश्राम करेंगे, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं, सहज स्थिति मकरासन की। सामने देखिए, एकदम आरामदायक स्थिति, पैरों को जितनी जगह है उस हिसाब से खोल दीजिए, ढीला कर दीजिए। शरीर को ढीला करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, असहज होकर नहीं, सहज होकर के करें। इसको कहते हैं मकरासन। मकरासन में श्वास की गति सामान्य रखें, जब तक श्वास की गति सामान्य नहीं होती तब तक आप विश्राम कर सकते हैं। जैसे पीठ के बल हम लोग थकान लगने पर शवासन करते हैं, इसी तरह से पेट के बल मकरासन करते हैं शरीर की थकान को दूर करने के लिए। अब हम लोग अगला अभ्यास क्रम अपनाएंगे। चिन ग्राउंड पर, हाथ बॉडी की साइड में, चिन को ग्राउंड पर रखिए, हाथ कमर के पास, मुट्ठियों को बंद करें। धीरे धीरे पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, फिर लेफ्ट को उठाएंगे, अर्ध शलभासन। सभी लोग एक पैर को पहले उठाएं, पहले एक पैर को ऊपर उठाइए, राइट लेग, पैर बिल्कुल सीधा रखें, हाथ बॉडी की साइड में, मुट्ठियों को बंद करें, धीरे धीरे नीचे वापस आएं, साइड चेंज कीजिए। दूसरी ओर से भी इसी प्रकार से श्वास भरें, चिन ग्राउंड पर रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पैर ऊपर उठाना है। ध्यान रहे, जिनका बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग नहीं करेंगे, बाकी लोग सावधानी से मुट्ठियों को थाई के नीचे रख कर भी उठा सकते हैं सपोर्ट के साथ। सुखद अनुभूति पूर्वक दोनों पैर भी उठाएंगे, जिनकी जितनी क्षमता है उतना उठाएं। पैरों को सीधा रखें, घुटनों को बिना मोड़े थोड़ा सा उठाएं, धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर उठाने का प्रयास करें। हंसिका, थोड़ा और उठाइए, रिलैक्स। इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोगों को भुजंगासन और शलभासन अवश्य करना चाहिए। प्रोटोकॉल में 2 ही आसन पेट के बल के दिए हैं, मकरासन विश्रांति का है। ये इसलिए दिया है कि भुजंगासन हमारे अपर पार्ट को, माने ये हमारा अपर पार्ट लंग्स, और इसके साथ बैक वाले हिस्से में हमारी नेक को और पूरे बैक को, बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, लंग्स कैपेसिटी सबको बैलेंस कर देता है ये अभ्यास। और शलभासन लोअर बैक को, लोअर एब्डोमेन को, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाता है और साइटिका वगैरह की प्रॉब्लम, वात से संबंधित सारे दोष मिट जाते हैं। तो ये 2 अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की क्रिया को संतुलित कर देते हैं, बैलेंस करते हैं। अब बाएं करवट से पीठ के बल आ जाएंगे। अब हम लोग पीठ के बल वाले अभ्यास क्रम को अपनाएंगे। पीठ के बल लेट करके सभी लोग पवन मुक्त आसन के लिए तैयार हो जाएं। सभी दाहिने पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, राइट लेग 90 डिग्री अप कीजिए, दोनों हाथ की 10 अंगुलियों को फंसा लें, श्वास छोड़ें, घुटने को मोड़ करके वक्ष के ऊपर दबाएं। सिर को ऊपर उठाएं, ठोड़ी घुटने से लगाएं। सभी को एक ही डायरेक्शन में लेटना चाहिए, एक सज्जन उल्टा लेटे हैं, डायरेक्शन
धीरे से वापस आए, साइड चेंज कीजिए, दूसरे पैर को उठाएं, श्वास छोड़ें, घुटने को मोड़ें, दोनों हाथ से भली भांति दबाएं, सिर उठाकर ठोड़ी घुटने के ऊपर लगाएं। इसको पवन मुक्तासन का सरल क्रम अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। जब दोनों पैर एक साथ करेंगे तो उसे पवन मुक्तासन कहेंगे। आप पवन मुक्तासन भी करें। पवन मुक्तासन से दूषित वायु शरीर की दूर होती है, संपूर्ण शरीर का वायु का क्रम संतुलित होता है, जिससे बॉडी पेन दूर होता है, पेट का घेरा कम करता है यह अभ्यास, जॉइंट पेन नहीं होता, बहुत सारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पवन मुक्तासन को 3 से 7 राउंड तक करने का विधान है। जिनको एसिडिटी की समस्या हमेशा बनी रहती है उनको पवन मुक्तासन अवश्य करना चाहिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इंडाइजेशन या डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, शरीर में भारीपन है, आलस्य है, सबसे मुक्ति मिलती है। बहुत सरल अभ्यास है। धीरे से वापस आ जाएं। अब एक महत्वपूर्ण अभ्यास, इसको अर्धहलासन कहते हैं। आपने पवन मुक्तासन में इस अभ्यास को जोड़ा था। सावधानी से सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे, केवल फिजिकल न हो जाएं, क्योंकि योग में चित्त का संतुलन पहले बनता है। इसलिए शरीर के साथ मन को स्थिर करने का क्रम आसन है, और प्राणायाम जो है मन के साथ बुद्धि को स्थिर करने वाला क्रम है, प्राणों के साथ मन को और बुद्धि को। तो थोड़ा व्यवस्थित क्रम से हम ध्यान देंगे। अगला अभ्यास क्रम अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिला लें। पहले एक एक पैर, राइट लेग को ऊपर उठाइए 30, 60, 90, जैसे आपने पवन मुक्तासन में किया था। अब धीरे धीरे उसे नीचे लाएं, धीरे धीरे हाथ सीधा रखें, सिर को सीधा रखें, शरीर सीधा रखकर अब दूसरे पैर को उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। अब सावधानी विशेष रखनी होगी आपको। जब दोनों पैर उठाते हैं तो हाथ का सहारा आप ले सकते हैं, हथेली नितंबों के नीचे या थाई से लगाकर 30, 60, 90 अर्धहलासन की स्थिति में आए। धीरे धीरे मंद गति लयबद्ध तरीके से पंजों को आकाश की ओर तान कर रखें, पंजे आकाश की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नीचे लाएं। इसको हम लोग अर्धहलासन कहते हैं। अर्धहलासन का यदि ठीक प्रकार से अभ्यास किया जाए तो नाभि स्थान संतुलित हो जाता है, कब्ज का निवारण होता है इस अभ्यास से। इस अभ्यास से शरीर में सभी आसनों को करने की स्थिति प्राप्त होती है। हलासन, सर्वांगासन आदि आसनों के पूर्व इस अभ्यास को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इसीलिए इसको रखा गया है। और हलासन, सर्वांगासन को इसलिए नहीं रखा गया, वो कठिन है, सभी लोग नहीं कर सकते, उसमें विशेष सावधानियां हैं। अब अंतिम अभ्यास है सेतु बंधासन। घुटनों को मोड़ लें, धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाना है, एड़ियों को या एंकल को पकड़ लें, श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर की ओर कमर को तानें, श्वास की गति को सामान्य, हथेली नीचे भी रख सकते हैं, जिनसे संभव है वे लोग एड़ियों को पकड़े। रिलैक्स। सभी आसनों के अंत में शवासन का अभ्यास करना है। शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। सभी लोग शरीर को शिथिल विश्रांति की अवस्था में छोड़ दें, नेत्रों को बंद कर लें। अब हलचल रहित हो जाइए। जिन लोगों को लेट करके नहीं करना है, बैठ के भी कर सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने के 2 तरीके हैं, जिससे पूरी शरीर बैठ करके रिलैक्स नहीं होती है, वे लोग लेट के करते हैं। बैठ करके बॉडी को रिलैक्स करते हैं, लेकिन स्पाइन सीधी रहती है तो ध्यान हो जाता है, और वही क्रिया जब हम लेट कर करते हैं तो शवासन से योग निद्रा की ओर जाते हैं। तो ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से आपको करना है, शरीर की हलचल ना हो, किसी का शरीर एक दूसरे से न लगे, इस तरह से आप लेटें। यदि जगह नहीं है तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ जाएं, स्पाइन आपकी सीधी रहे। शरीर को हिलाना नहीं है, अचल रखना है। धीरे धीरे गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें।
पूरी सजगता चैतन्यता श्वास के साथ, श्वास भीतर जा रही है, प्रश्वास बाहर आ रही है। मन को श्वास के साथ भीतर, प्रश्वास के साथ बाहर करें। तीन से 7 बार कम से कम श्वास प्रश्वास की क्रिया को करते हैं। इसके बाद हम लोग इसे अधिक भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यहाँ कम से कम 3 बार करने के पश्चात अब श्वास को सामान्य चलने दें। केवल देखना है, शरीर को हिलाना नहीं है। किसी भी अंग को हलचल रहित रखेंगे। हाथ पैर सिर सब ढीला छोड़ दीजिए। एक स्थिति में ही पड़ा रहना चाहिए शरीर। जैसे डेड बॉडी होती है उसी तरह से यह शरीर भूमि पर आपका रहेगा। एक दूसरे के ऊपर आपको हाथ नहीं रखना है। यदि जगह कम है तो वहाँ बैठ जाएं, रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथ पैर ढीला कर लें। डेड बॉडी नहीं देखिए लगता, पीछे लोग घुटने मोड़ कर लेटे हुए हैं। बॉडी को रिलैक्स करें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। हाथ बॉडी की साइड में करिए, हाथ कमर के बगल में, पेट के ऊपर नहीं रखना हाथ को। मध्य में एक, हाँ, थोड़ा सजग रहिए आप लोग। शवासन का मतलब होता है शरीर से मन को पूरी तरह हटा लेना। अब सजगता चैतन्यता पर ध्यान देंगे। सिर को सीधा रखिए, सिर को ढीला मत कीजिए। सिर को सीधा रख करके शिथिल रखें। दोनों पैर के अंगूठे शिथिल, सभी अंगुलियां शिथिल। शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक ही अवस्था में शरीर पड़ा रहेगा। पादांगुलियां शिथिल, फीट को शिथिल करें। सोल ऑफ द फीट, पैर का तलवा शिथिल। जिन जिन अंगों को हम शिथिल करते जा रहे हैं उन अंगों में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, वो सब तनाव मुक्त होंगे। एड़ियाँ शिथिल, एंकल ज्वाइंट शिथिल, काफ मसल्स, नी ज्वाइंट्स, थाई मसल्स, सभी अंगों को शिथिल करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। नेत्रों को स्वाभाविक बंद रखें। बिलो द नेवल रीजन, नाभि का निचला हिस्सा शिथिल, नाभि प्रदेश शिथिल, नाभि का पार्श्व भाग, दोनों साइड बगल शिथिल हो गई। नाभि शिथिल, उदर शिथिल, उदर की पेशियां शिथिल, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, आमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय, मलाशय, मूत्राशय, सभी आशय प्रश्रय शिथिल। एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने भी हैं सब शिथिल हो गए। हार्ट, लीवर, किडनी सब शिथिल, तनाव मुक्त अवस्था में। सबका फंक्शन सुचारू रूप से हो रहा है, ऐसी भावना करें। हमारी वक्षीय पेशियां शिथिल, वक्षस्थल शिथिल, फेफड़े शिथिल, लंग्स भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। श्वास स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित हो रही है। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वॉच करना है, संकल्प करना है। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। अब धीरे धीरे दोनों कंधों को शिथिल करते हुए दोनों भुजाओं को शिथिल करें। दोनों कंधे शिथिल, दोनों भुजाओं को शिथिल करें। भुजाओं को शिथिल करने के पश्चात हस्तांगुलियों को शिथिल करें। हथेली शिथिल, दोनों हाथ शिथिल हो गए। ग्रीवा की पेशियां शिथिल, पूरा जबड़ा शिथिल, ऊर्ध्वोष्ठ अधरोष्ठ, लिप्स को शिथिल करें, टीथ को शिथिल करें। मुख बंद रहेगा, पूरा जबड़ा शिथिल हो गया। नेत्र स्वाभाविक बंद हैं, आईज शुड बी क्लोज। आईब्रोज, बिटवीन बोथ आईब्रोज, हमारी भ्रुकुटी, भ्रूमध्य सब शिथिल, तनाव मुक्त अवस्था में। हेड, फॉरहेड, मस्तक पटल शिथिल, सिर का ऊपरी हिस्सा, पृष्ठभाग, एड़ी से चोटी तक, पैर के अंगूठे से मस्तक पटल पर्यंत, टोज टू हेड, पूरी बॉडी शिथिल, रिलैक्स हो चुकी है। अब मन को श्वास प्रश्वास के साथ लगाएं। श्वास भीतर जा रही है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रश्वास बाहर आ रही है, सारे विकार बाहर की ओर।
शवासन की क्रिया और अधिक हो सकती है, उसमें योग निद्रा की स्थिति बनती है। अभी हम लोग शवासन का क्रम इतना ही रखेंगे। अब आप सभी पूरी सजगता के साथ थोड़ी सी हलचल करेंगे हाथ पैर में और बाएं करवट से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। नेत्रों को बंद रखेंगे। थोड़ा सा बैठ करके प्राणायाम और ध्यान का क्रम, फिर समापन विधि की ओर जाएंगे। सभी लोग सहज होकर बैठेंगे, कोई हलचल नहीं। शरीर को सहज रखें। कपालम भांति इति कपालभाति, नेत्रों को बंद रखें। गहरी श्वास लें, छोड़ें। किसी भी सुखद ध्यानासन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कपालभाति कैसे करना है? जैसे नाक साफ करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, उसी प्रकार नॉस्ट्रिल क्लीन करने वाली प्रोसेस। ट्वेंटी टू 30 स्ट्रोक्स कपालभाति के। अब रोक दें। रुक करके पेट को भीतर खींचें, श्वास बाहर रुकी रहेगी। पेट को भीतर की ओर खींचें। रिलैक्स। 2-3 गहरी श्वास लें। नए अभ्यासियों के हिसाब से ये सारा क्रम किया जा रहा है। जब उच्च अभ्यास क्रम में जाते हैं तो लगातार 120 स्ट्रोक्स या उससे अधिक भी हम कर सकते हैं, परंतु जब नए अभ्यासी हो तो इसी तरह से करना चाहिए, इसी तरह कराना चाहिए। सेकेंड राउंड फिर से गहरी श्वास लें। पूरी श्वास बाहर निकालकर पेट को खींचें। श्वास बाहर रुकी रहेगी। जिनका बीपी 140 तक है वे लोग भी इसको कर सकते हैं। 140 से ज़्यादा ऊपर हो तो उनको थोड़ा सावधानी से 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक्स लगाना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। बीपी नॉर्मल हो जाए तब आप 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक्स वाला क्रम अपना सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बैलेंस हो जाता है। कफ का शोधन होता है, कपाल प्रदेश का शोधन। थर्ड राउंड। पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर छोड़ दें। थोड़ी देर बाहर रोककर पेट को खींचें। जितना हम अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे उतने विघ्न आएंगे। अभी जब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम में मन लगेगा नहीं, इसलिए आपको पूरी तत्परता से, तन्मयता से मन को प्राणायाम के साथ जोड़ना पड़ेगा, विधिवत करना पड़ेगा, तभी होगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे व्यवस्थित क्रम में। तो अब हम लोग प्राणायाम का एक सरल और सहज क्रम अनुलोम विलोम ध्यान देंगे। यह है प्राणायाम की मुद्रा। इंडेक्स और मिडिल को अंगूठे के पास ऐसे लगा लेंगे। सभी लोग ऐसे ध्यान देंगे। बिना प्राणायाम की मुद्रा के इसका लाभ नहीं ले पाएंगे आप, इसलिए इसे अच्छी तरह मोड़ दें। राइट हैंड का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी लोग राइट हैंड का प्रयोग करें। राइट साइड में अंगूठा, लेफ्ट साइड में 2 अंगुलियाँ। इनको इस तरह से लगाने का अभ्यास करें। इंडेक्स और मिडिल को बंद कर लें। अंशिका, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। ऐसे जोड़ दीजिए। आप ऐसे आदत बना लेंगे ना एक बार तो फिर आपकी ईड़ा पिंगला बहुत जल्दी संतुलित हो जाएगी। ऐसे अभ्यास करना। जो बहुत बड़ा समूह होता है तो वहाँ पर ऐसे भी रख लेते हैं, लेकिन ये छोटा समूह है, बहुत बड़ा नहीं है। 100-200 लोग सामान्य समूह माना जाता है। ऐसे आप राइट साइड में अंगूठे को रखिए, लेफ्ट साइड में 2 अंगुलियाँ। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हाथ को ऐसे न उठाएं, हाथ आप रिलैक्स रखिए, नीचे रखिए। रिलैक्स रखेंगे तो लंबे समय तक आप इसे कर सकेंगे। 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा इसको कर सकते हैं। मिनिमम 3 राउंड करना है आपको। कोई भी कार्य आरंभ करिए, यदि पेट आपका खाली है आप इसे अवश्य करें। राइट हैंड का प्रयोग करिए, दाहिने हाथ का।
जिस हाथ से भोजन करते हैं उसे राइट हैंड कहते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। इससे हमारी नाड़ियों का शोधन होता है। प्राणम चेदिडया पिबे नियमितम भूयोन्यया रेचयेत् पीत्वा पिंगलया समीरणमथो बद्ध्वा त्यजेत् द्वामया। इसके बारे में बताया गया है हठयोग प्रदीप का ग्रंथ में कि प्राण को इड़ा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना चाहिए, राइट से छोड़ना चाहिए, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना चाहिए। आरंभ में जब अच्छा अभ्यास हो जाए तब आप कुंभक लगा करके लेफ्ट साइड से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, फिर कुंभक लगाकर लेफ्ट साइड से छोड़ सकते हैं। फिर निरंतर कुंभक की स्थिति ला सकते हैं। लेकिन जो नए अभ्यासी हैं उनके लिए कुंभक का विधान नहीं है। वे लोग कम से कम 3 से 6 मास तक पूरक और रेचक के क्रम को 1:2 के रेशियो में करें। जितना समय लेने में आप कंसंट्रेट करिए, आंख बंद कर लें, पूरा ध्यान अंदर की ओर ले जाएं। जितना समय श्वास लेने में लग रहा है आप श्वास छोड़ने का समय देखिए, कितना समय छोड़ने में लग रहा है उसे थोड़ा अधिक करें। कोशिश करें जितना लेने में उससे थोड़ा अधिक छोड़ने में। यदि संभव है तो 2 गुना समय छोड़ने में लगाएं। धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ध्यान लगने लगेगा, सरलता से आप आगे बढ़ने लगेंगे। प्राणायाम के बिना ध्यान का क्रम नहीं सधता है, इसीलिए ठीक प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करके तभी आपको ध्यान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस चक्र के बाद हम अभी यहाँ रुक जाएंगे। इसे आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस में अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। शीतली और शीतकारी 2 अभ्यास और करेंगे, फिर भ्रामरी करके ध्यान में आएंगे। सभी लोग जिह्वा को गोल कर लें, नहीं होती तो ओष्ठ को गोल करें और जिह्वा को बाहर निकालें तो जीभ भी गोल हो जाएगी। मुख बंद करें, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, जिह्वा को भीतर लें, मुख बंद करके दोनों नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़ें। नए अभ्यासियों को कुंभक नहीं लगाना है। उच्च अभ्यास क्रम में जब कुंभक लगाते हैं तो नॉस्ट्रिल को भी क्लोज करना चाहिए। जालंधर बंद, मूल बंद सब लगाया जाता है। समूह में कभी भी एक जैसा करना चाहिए। जिह्वा को गोल करें और खींचें जितना खींच सकते हैं। उसके बाद जिह्वा को मुख के भीतर, मुख को बंद करें। धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से जिह्वया वायुम आकृष्य, जिह्वा से वायु को खींचना है जितना आप खींच सकते हैं। पूरी तरह भरने के बाद सनकेर घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधि, धीरे धीरे दोनों नासारंध्रों से वायु का रेचन करना है। कहीं कहीं पर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भी छोड़ने का विधान किया गया है, तो आप दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़ें। जिनसे जीभ गोल नहीं होती शीतकारी करेंगे, दांत की जड़ में लगा लें। खूब सहज होकर के सरलता से शीतकारी, शीतली और शीतकारी इन दोनों अभ्यासों से शरीर में शीतलता आती है, उष्णता दूर होती है। व्यवस्थित ढंग से इन अभ्यासों को करना चाहिए। अब इसके बाद इस चक्र के बाद रुक जाएंगे। भ्रामरी के लिए कान में अंगूठे दोनों और दोनों इंडेक्स को नेत्र पलकों पर, नासिका के अग्रभाग में मध्यमा मिडिल फिंगर, बची 2 अंगुलियां रिंग फिंगर लिटिल फिंगर मुख के ऊपर। गहरी श्वास लें, मुख बंद करके ओम ध्वनि करेंगे और राइट आपके कान में जो ध्वनि होगी उसे सुनेंगे। गहरी श्वास लें,
नेत्रों को बंद रखकर हाथ घुटनों के ऊपर रख दें। अब आपको नेत्रों को बंद रख करके अपने भीतर देखना है। सभी इस ध्यान की अवस्था में इसी प्रकार बैठे रहेंगे। ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ अपने आप के साथ जुड़ना है। अभी हमने जितना भी श्रम किया है प्रातःकाल से, उस तनाव को अपने भीतर देखें, अनुभव करें और एक एक भाग से तनाव दूर होता जा रहा है, ऐसा अनुभव करें। अब श्वासों को संयम होता हुआ अनुभव करें। मन को नाभि पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे पेट की मांसपेशियां फूल रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। अब मन को नाभि से हटाकर तो नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, अनुभव करें वातावरण के शुद्ध तत्व नामक ऑक्सीजन श्वासों के माध्यम से मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से विषैले तत्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अनुभव करेंगे मेरे भीतर से तनाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक संकल्प, द्वंद्व पैदा करने वाली जो भी तत्व है वो सब श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास का अभ्यास व अनुभव करेंगे। अभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक संकल्प और तत्काल जो लाभ मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी एकाग्रता, इधर उधर से सारे जगह से मन शांत होकर, एक चित्त होकर एकाग्र हो रहा है, जिसका अनुभव हम सभी कर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसका मूल कारण है शरीर के एक एक भाग से शक्तियों का क्षीण हो जाना, विचारों का नकारात्मक दौर पर चलना। हम इन अभ्यासों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं मेरे शरीर का एक एक भाग शक्तियों से भर गया है, ऊर्जा से भर गया है, जिसका तात्कालिक लाभ मेरा मन एकदम शांत, निर्विचार, एकाग्र हो गया है।
और जब हम अपने कर्तव्य क्षेत्र में जाएंगे, अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छी प्रकार से निभा पाएंगे। मेरे भीतर अच्छी आदतों का निर्माण होगा। मैं अच्छे और बुरे को भेद समझ पाऊंगी। बुराइयों से अपने आप को दूर करने के लिए अच्छाइयों में अपने आप को प्रेरित करते रहूंगी। हम उस परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ गया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं सदैव स्वस्थ और उत्साह में रह सकूं। हम संकल्प बोलेंगे, मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। ये योग गीत निमित्त ही होगा। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नीति नेम के, सधर्म के, सत्कर्म के, हो चिढ़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में, जगदीश में, हर इंद्रियों पर दावे कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से,
मन हमारा सर्वदा अध्यात्म की शक्ति हमें पल भर नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की मुद्रा को ढीला छोड़ते हुए हथेलियों का घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है उसे आंखों में, चेहरे पे स्पर्श कराएंगे और धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आज के इस अभ्यास सत्र को यहीं पर विराम देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निधि और वर्णी को आमंत्रित करती हूँ। आशा है कि आप सबने बहुत अच्छा अनुभव किया होगा।